सबसे पहले जंग के मुआवजे के तौर पर और शहजादे लेपरित के बाहिफाजत वापसी के एवज उन्हें हमें 1 लाख सोने के सिक्के अदा करने होंगे। और वो खुतबा जो आज तक बाज़ंतीनी रियासत के तहत रहने वाले तुर्कों में फातमी खलीफा के नाम से पढ़ा जाता था, वो आज से अब्बासी खलीफा और सल्जुकों के सुल्तान के नाम से पढ़ा जाएगा। कुस्तुनतुनिया में अरबी मस्जिद के मेहराब को हमारे रियासती निशान तीर और कमान की तस्वीरों से मुज़य्यन किया जाएगा। और आखिर में सल्जुकों के साथ अमन मुआहदे की तौसीक के लिए बाज़ंतीनी हमें 5 लाख सोने के सिक्के बतौर जजिया अता करेंगे। मैं आपको बताता चलूं कि हमारे शहंशाह को सालाना जजिये का मुतालबा कबूल नहीं। भूलो मत कि तुम शिकस्त खुर्दा हो। शराइत का फैसला तुम नहीं, हम लोग करेंगे। हम दीगर शराइत पर बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस एक शर्त पर हमारा फैसला हतमी है। हमारी पहली तरजीह वास्पुराकान के मुसलमानों की आजादी होनी चाहिए। वास्पुराकान में तुर्कमान वहां के तकफुरून सूबेदारों के लिए किसी जागीर से कम हरगिज नहीं है। उन्हें इस मामले पर कायल करना बहुत मुश्किल होगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हमें बाज़ंतीनियों से सालाना भारी महसूल का मुतालबा करना होगा। यह कैसर के खजाने के लिए बहुत भारी साबित होगा, और चूंकि इसका मतलब होगा कि वो हमारे ज़ेरे तहत है, तो वो इसे कबूल नहीं करेगा। वही वक्त होगा कि हम अपनी असली शर्त सामने रखेंगे। ये बिल्कुल मुमकिन है कि आपके शहंशाह माली मुश्किलात का शिकार हों। अगर अब वास्पुराकान में मौजूद तुर्कमानों को सही सलामत आज़ाद कर दें, तो सुल्तान मौसम आप पर मेहरबानी कर सकते हैं, और इसी तरह जजिया भी माफ किया जा सकता है। ठीक है वजीर मोहतरम, हमें ये शराइत कबूल है। शराइत पर हम सल्जुकों के सुल्तान और बाज़ंतीनी शहंशाह के दरमियान अमन मुआहदे पर दस्तखत करते हैं, जिसकी मुद्दत अगले 5 साल तक होगी। हमें यह मंजूर है, लेकिन अगर कैसर या इसका कोई गासिब इस सुलह मुआहदे को तोड़ता है, तो वास्पुराकान हमारा होगा। ठीक है, और अगर आपने खिलाफ वर्जी की, तो क्या इससे 4 गुना ज्यादा मुआवजा अदा करने का वादा करते हैं? हाँ, हम वादा करते हैं। पहली शर्त जिसे हम पूरा करने का मुतालबा करते हैं, वो उन मुसलमानों की बाहिफाजत वापसी का है जिन्हें वास्पुराकान में कैदी बनाकर रखा गया है। और हमारी तरजीह है कि शहजादे लिपारीत की जल्द अज जल्द अपने किले में वापसी है। जैसे ही वो अनी के करीब पहुंचेंगे, आपने जो मुआवजा तलब किया है वो अदा कर दिया जाएगा। चूंकि हमने भी इस बात पर इत्तफाक किया है, इसलिए अब हम आपको अलविदा कहते हैं। अगली बार जब हम मिलेंगे, तो मेरी नजरें तुम्हें ढूंढ रही होंगी। अगली बार सिर्फ हमारी नजरें ही नहीं, बल्कि हमारी तलवारें भी आपस में टकराएंगी।
शुक्र है कि मुआहिदा हमारी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक हुआ। हालांकि बोजान के मामले को मुझसे छुपाया गया, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा और मैं लेपारेत को यहां से बाहिफाजत वापस पहुंचाने की जिम्मेदारी तुम्हें देता हूं। जो हुक्म सुल्तान मुअज्जम। और इसके साथ साथ जंग का जो मुआवजा उनसे वसूल किया जाएगा वो मैर्व कबीले की फलाह व बहबूद के लिए मेरे बड़े भाई चार सरदार को दिया जाएगा। याद रखो, तलवार से फतह होने वाली जमीन अगर कलम से छिन जाए तो बंजर हो जाती है, कभी आबाद नहीं होती।